कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा दीक्षा जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसके अंतर्गत पाठ 9 हिंदी विश्व शांति की भाषा है। और इसके पहले के 8 पाठ आपके हो चुके हैं जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे और इसके साथ आपको अनिवार्य संस्कृत के भी पाठ प्राप्त होंगे। तो आइए पहले इसका पठन पाठन पहले किया जाए। कोई भी पाठ हो तो पहले पढ़ने से उसको समझ कर ही अभ्यास कार्य किया जा सकता है। तो आइए पहले इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ हिंदी प्रेमी साइजी माकिनो से रत्नावली कौशिक की बातचीत पर आधारित है। जापान में 11 फरवरी सन 1924 ईस्वी को जन्मे साइजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में एक बार भारत जो आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। आए तो गांधी जी के सेवाग्राम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में थे, पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा कि फिर लौटने का मन ही नहीं हुआ। खादी क्या अपनाई संपूर्ण चिंतन ही गांधीमय हो चला। आइए मिलते हैं महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के इस अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी साइजी माकिनो से। तो ये एक तरह से साक्षात्कार है। प्रश्न, भारत आने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य था? सन 1958 ईस्वी की बात है। मुझे फुजई गुरु जी ने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का आमंत्रण दिया। वे सन 1931 ईस्वी में गांधी जी के सहयोगी थे और सेवाग्राम में ही रहते थे। यहाँ एक पशु चिकित्सक की आवश्यकता थी। सोचा कुछ साल के लिए भारत चला जाता हूँ। आज 45 वर्ष हो चले हैं। अब तो भारत ही मेरा घर है। बाद में फुजई गुरुजी ने ही मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन भेजा। शांति निकेतन में गुरुदेव के साथ रहकर जीवन का अर्थ और सोच की धारा बदल गई। यानी वहाँ के पर्यावरण का, वहाँ के माहौल का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। हिंदी सीखने और पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? तो अप्रैल सन 1959 ईस्वी में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने मुझसे कहा कि मैं सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ करूं और मैंने हिंदी सीखना आरंभ कर दिया। उन दिनों सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर नायकम हुआ करते थे। उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को मेरे पास भेजा। मुझ जैसे विदेशी को हिंदी सिखाना बहुत मुश्किल काम था। मुझे खराब उच्चारण के लिए बहुत डांट पड़ती थी, पर धीरे धीरे मैंने हिंदी बोलना और पढ़ना सीख लिया। मेरी पत्नी युकी को जिसे सेवाग्राम में सुजाता नाम दिया गया, हिंदी सीखने के लिए वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेज दिया गया। 6 महीने तक हॉस्टल में रहकर हिंदी पढ़ती रही। शायद जापानियों में वही हिंदी की सर्वप्रथम छात्रा रही। अगला प्रश्न है, सेवाग्राम में रहकर आप चरखा चलाना भी सीख गए होंगे। उत्तर, सेवाग्राम में गौशाला में इतना काम रहता था कि चरखे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। आज मैं चरखे के महत्व को समझ सकता हूँ, बल्कि आज के युग में फिर से चरखे के प्रचार और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करता हूँ। अगला प्रश्न है, गुरुदेव टैगोर का साथ और शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा? तो गुरुदेव के व्यक्तित्व और शांति निकेतन के परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। हिंदी भवन के सामने छात्रावास में रहकर केवल पढ़ता रहता था। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे हुए आप घड़ी की आवाज़ स्पष्ट सुन सकते थे। मैंने भी पवित्र शांति निकेतन को अपना जीवन साधना का आधार बना लिया। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव को गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की। जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, पर शांति निकेतन की भूमि
में विश्व की तमाम संस्कृति को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। यहाँ की प्रकृति स्वयं की पुरानी कहानियाँ सुनती रहेगी। इसी भूमि में मुझे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महानुभावों से शिक्षा और प्रेरणा पाने का अवसर मिला। अगला प्रश्न है, ये बताइए कि आपकी हिंदी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। सच तो यह है कि हिंदी की कृपा से मेरा जीवन चल पड़ा, वरना रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी करना मुश्किल हो जाता। उन दिनों ग्वालियर में बिरला फैक्ट्री में जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी। मुझे बुलाया गया कि एक दुभाषीय के रूप में मैंने 400 रुपये महीने पर काम करना शुरू किया। यहाँ मैंने 4 साल काम किया और हिंदी में बहुत से लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। प्रश्न, क्या जापानी और हिंदी साहित्य में समानता है? दोनों का लोक साहित्य लगभग समान है। मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएं जापान की लोक कथाओं जैसी ही हैं। इसका कारण है कि जापान की संस्कृति चीन और भारत की मिश्रित संस्कृति है। मैं भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ। हिंदी विश्व शांति की भाषा है और मैं जीवन पर्यंत इससे जुड़ा रहूँ, यह मेरी कामना है। जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? जापान में भारतीयों को और हिंदी भाषा का बहुत अधिक सम्मान है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में BA और MA स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत के लिए गौरव का विषय होना चाहिए। यहाँ के लोग भी जापानी सीख रहे हैं। पहले सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था, अब BA कोर्स भी है और हर साल बहुत लोग BA की परीक्षा में बैठते हैं। मेरा ये मानना है कि भाषा देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है और अपनी भाषा में संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं। इन दिनों बांग्ला भाषा भी जापान में जोर पकड़ रही है, क्योंकि कलकत्ता एशिया का दरवाज़ा है। एक समय में सबसे ज़्यादा जापानी कलकत्ता में ही रहते थे, अब तो पूरे देश में बिखर गए हैं। जापान में और कौन विशिष्ट लोग हिंदी में रत हैं? तो उत्तर है प्रोफेसर दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर तोशियो तनाका ने भीष्म साइनी के तमस का जापानी में अनुवाद किया और प्रोफेसर कोगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का जापानी अनुवाद भी किया। इसके लिए उन्होंने गुजराती भी सीखी। प्रोफेसर मोजो कामी हर साल हिंदी में एक नाटक तैयार करते हैं और उसका मंचन करने के लिए भारत आते हैं। प्रोफेसर साकाता ने भी हिंदी साहित्य पर बहुत कार्य किया। आपने भी तो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया है। उत्तर, हाँ, मुझे भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उसका जापानी में अनुवाद किया। प्रश्न, इसके अलावा आपने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं। उत्तर, टैगोर और गांधी, एक तुलनात्मक अध्ययन, जापानी आत्मा की खोज, भारत में 40 साल, पुनर्विचार और सिंहावलोकन जैसी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। अभी एक पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हुई है। भारतवर्ष में 45 साल की मेरी हिंदी यात्रा। आज की नई पीढ़ी जो पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रही है, उसे आप क्या कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होती जा रही है, ये बड़े दुख की बात है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। लिखने पढ़ने के अतिरिक्त आपके और कौन से शौक़ हैं? मुझे जापानी बगीचा लगाना बहुत अधिक पसंद है। जहाँ जाता हूँ फूल पत्ती पेड़ों के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। जगह जगह पेड़ लगाता हूँ। कुछ लोग जापानी फूल लगाने की कला भी सीखने आते हैं। अंत में कोई ऐसी बात जो आप अपने पाठकों से कहना चाहेंगे? मुझे हमेशा इस बात का खेद रहता है कि जितना भारत माता का नमक खाया उतनी उसकी सेवा नहीं की। भारत बहुत बड़ा देश है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये था आज का पाठ। जापान में 11 फरवरी सन 1924 ईस्वी को जन्मे साईजी माकिनो हिंदी भवन द्वारा हिंदी रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। उन्होंने हिंदी में कई पुस्तकें लिखी हैं। मूलतः आप पशु चिकित्सक थे, बाद में
मूलतः आप पशु चिकित्सक थे, बाद में कुछ समय के लिए इन्होंने दुभाषिए का कार्य भी किया। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हुआ। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। अगले अंक में मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ आपका प्रश्न उत्तर और अभ्यास कर। ये और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। स्वस्थ रहें, सानंद रहें, खूब ज्ञानार्जन करें। जय माँ भारती।